हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। मार्च जाने वाला है, मच्छर आने वाले हैं और कहीं जगह तो आ भी गए हैं। हम खिड़की दरवाजे सब बंद करने शुरू कर दिए हैं और मॉस्किटो कॉइल हमने जलानी शुरू कर दी है। थोड़ा थोड़ा सा धुआं आता है, हमें लगता है कि चलो ठीक ही है, कोई बात नहीं। बट ये धुआं अंडर द रडार आपके बच्चे के लंग्स के अंदर फॉर्मल्डिहाइड, हैवी मेटल्स और फाइन पार्टिकल्स का एक पूरा मिक्स बना के भेज रहा है। चलिए बात करते हैं कि जो ये ट्रेडिशनल मस्कीटो प्रोटेक्शन है जो हम कोयल से लेते हैं, ये बच्चे के लंग्स के लिए कैसे हानिकारक है। ये एक्चुअली 100 सिगरेट से भी ज़्यादा स्मोक क्रिएट करती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बच्चों के लंग्स के लिए क्रिएट करती है। मॉस्किटो क्या है, एक बेसिकली स्लो बर्निंग केमिकल स्टिक है। जब जलती है तो हमें लगता है कि इसकी फ्रेग्रेंस से मच्छर भाग जाएंगे और मच्छर नहीं होंगे हमारे पास, बल्कि प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ऑपोजिट रहता है। जब ये जलती है तो अपने साथ फाइन पर्टिकुलेट मैटर रिलीज करती है। ये इतने छोटे होते हैं, इतने इनविजिबल होते हैं, जो सीधा लंग्स में जाते हैं और लंग्स में चिपक जाते हैं। जब ये जलती हैं तो फॉर्मल्डिहाइड जैसी इरिटेंट गैसेस रिलीज करती हैं और जब ये जलती है तो मेटल कंटामिनेशन भी कॉज करती हैं, क्योंकि इनके फिलर्स और जो बाइंडर्स बने होते हैं वो हैवी मेटल्स के बने होते हैं। और ये सब मिलकर जब ग्रेजुअली हमारी हवा में मिक्स होते हैं और फिर लंग्स के अंदर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लंग्स के लिए क्रिएट करते हैं, स्पेशली जब विंडोज़ बंद हो, फैंस कम स्पीड पे हो और कोयल पूरी रात चलती रहे। सोचिए कि टोडलर का जो छोटा सा लंग सरफेस एरिया है वो हर एक ब्रीथ के साथ इन टॉक्सिन्स को अंदर पुल कर रहा है। अडल्ट स्मोकर्स के लंग्स की बात करें तो वो फिर भी एक्सपोजर के लिए टॉलरेंट होते हैं, क्योंकि वो डेली स्मोकिंग कर रहे हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी। आई डोंट रिकमेंड इट, बट स्टिल उनके जो लंग्स हैं वो उस चीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं। अब बट बच्चे की बात किया जाए तो बच्चे के जो लंग्स हैं वो अभी डेवलप हो रहे हैं, उसके एयरवेज जो है बहुत पतले हैं, इम्यून सिस्टम इमेच्योर है और जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है बॉडी का वो इतना एफिशिएंट नहीं है हम अडल्ट के जैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइन पार्टिकल्स हम अडल्ट्स के लिए भी हार्मफुल हैं, तो बच्चे के लिए कितने ज़्यादा अग्रेसिव तरीके में वो काम करते हैं। प्लीज़ थिंक अबाउट इट। जो क्रोनिक इरिटेशन हो रहा है उनको कोयल्स के जलने से, फ्रीक्वेंट कफ हो रही है, वीज हो रही है, ब्रोंकोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स बच्चे में हो रही है, जो फ्यूचर में सीधा एस्थमा क्रिएट करेंगे या फिर एयरवेज में एलर्जीज बना देंगे। जो हम सोच रहे हैं कि कोयल से हम सिर्फ मच्छर भगा रहे हैं, नहीं, कोयल से आप बच्चे के लिए फ्री में लंग का इन्फेक्शन खरीद रहे हैं। अब तो मार्केटिंग वालों ने और ज़्यादा इन कोयल्स के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। पैकेट पे लिखा होता है हर्बल है, नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, और हमारे दिमाग में सीधे क्लिक होता है कि प्लांट बेस्ड है, इसमें तो नीम है या फिर इसमें तो यूकेलिप्टस है, सेफ ही होगा। बट अंडरस्टैंड दिस, अगर हम नीम का एक पत्ता सीधा खा रहे हैं या जूस बना के पी रहे हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके से होगा। बट अगर हम सेम नीम के पत्ते को जला रहे हैं और उसका स्मोक इनहेल कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बॉडी के अंदर दूसरा होगा। दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। जब हमें लगता है कि ये तो प्लांट बेस्ड है और केमिकल वाली स्टिक से बेटर होंगी, तो इनको यूज़ कर लेते हैं। बट सच ये है, चाहे इनका जो इंग्रेडिएंट है, मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से मच्छर भाग रहे हैं, वो प्लांट बेस्ड हो चाहे सिंथेटिक हो, जलने का प्रोसेस सेम रहता है, कंबशन का प्रोसेस सेम रहता है। और जब कोयल जलेगी, चाहे कोई भी हो, प्लांट बेस्ड या सिंथेटिक, उससे स्मोक रिलीज होगा, पार्टिकल्स रिलीज होंगे, इरिटेंट गैसेस रिलीज होंगे। हर्बल जो है वो सिर्फ उस ऑयल टाइप का नाम है जो उसमें थेरेपेटिक एजेंट की तरह डाला गया है, एक्टिव एजेंट की तरह डाला गया है। बाकी जो केमिकल्स है वो सेम है उसमें, तो सेम इफेक्ट होगा। अगर हमने लेबल के ऊपर नेचुरल लिख दिया है, हर्बल लिख दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉक्सिन्स अवेलेबल थे वो मैजिकली वैनिश हो जाएंगे। तो जो हम कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं कि हर्बल चीज़ें सेफ होती हैं, प्लीज़ इससे ये कंक्लूजन निकालने से पहले साइंस समझ लीजिए कि वो हर्बल चीज़ आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। हेल्दी लगना और हेल्दी होना दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि हमारे घर की हवा तो बिल्कुल क्लीन है, बाहर बहुत पोल्यूशन है, पर जब अंदर कमरे में ये कोयल जल रही है और टोडलर भी उसी कमरे में होता है, तो उस कमरे का जो पीएम लेवल है और जो केमिकल मिक्स है
वो हमें जो एनवायरनमेंट में स्मोक अवेलेबल है उससे कहीं ज़्यादा होता है। कंपैरिजन सिर्फ हमें ड्रामेटिक लग रहा है, बट ये लॉजिकल है। सिगरेट से भी ज़्यादा स्मोक इन कॉइल से निकल रहा है। सिगरेट एक है, बट एक कोयल से 100 से ज़्यादा सिगरेट के बराबर और उससे ज़्यादा स्मोक निकलता है। कोयल भी सेम टाइप का कंबशन सोर्स है जैसे कि सिगरेट, और टोडलर्स की बॉडी के लिए ये डेली और बहुत सारे घंटों के लिए एक्सपोज होता है, तो एक कम्युलेटिव स्ट्रेस बन जाता है जिसका इफेक्ट आपको सालों के बाद या फिर कुछ मंथ्स के बाद दिखेगा, जब आपके बच्चे को रिकरेंट खांसी, वीजिंग्स, और आपको लगेगा कि बच्चे का स्टेमिना कम हो रहा है, बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, ये सब होना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि फिर क्या करें। हम कोयल्स नहीं यूज़ कर सकते, हम स्प्रेज नहीं यूज़ कर सकते, हीट के लिए भी सारे डॉक्टर मना करते हैं, ब्लैक स्प्रे हीट के लिए भी मना करते हैं, और दूसरे जो दूसरे सोर्सेज या दूसरे स्प्रे आते हैं सब डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, तो क्या करें। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे के आसपास फिजिकल बैरियर्स लगाएं। अपनी खिड़की पे मैशेस लगाएं, नेट के मैशेस। बेड पर आप मस्कीटो नेट यूज़ कर सकते हैं जिसको हम मच्छरदानी भी बोलते हैं। बच्चे को पूरे कपड़े पहना के रखें ताकि एक्सपोजर कम से कम हो मच्छर का। इसके अलावा अगर आपने बच्चे के आसपास कुछ यूज़ करना है तो आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर्स भी बच्चे के ऊपर, स्किन के ऊपर आप डायरेक्टली नहीं लगाएं, और स्पेशली मुंह के आसपास, आंख के आसपास, इन सारे कैविटीज के आसपास कहीं पे भी स्टिकर ना लगाएं। स्टिकर लगा होना चाहिए बच्चे के कपड़ों पे, यहाँ इधर पीछे या फिर आगे की साइड या फिर बाजू पे, जहाँ पर कम से कम एक्सपोजर हो और बच्चा डायरेक्ट टच ना कर सके और डायरेक्ट वो इनहेल ना हो, ऐसे जगह पर आप स्टिकर्स या पैचेस लगा सकते हो। अगर आपका, ये बात थी न्यूबॉर्न की और 1 साल से छोटे बच्चे की। अब अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है, आपको लगता है कि स्टिकर निकाल लेगा या ऐसा कुछ, तो आप बच्चे के कपड़े पे रोल ऑन ऑयल्स लगा सकते हो। रोल ऑन ऑयल्स भी मार्केट में आते हैं, बट वो बच्चे की स्किन पे डायरेक्टली ना लगाएं। कि फर्स्ट चीज़, आपको पता नहीं है कि स्किन इन ऑयल्स में क्या अवेलेबल है, और दूसरा ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होगा जो हमें नहीं चाहिए। हमें आउटर प्रोटेक्शन चाहिए है, इनर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप इनको सिर्फ और सिर्फ कपड़ों पे ही लगाएं। डायरेक्ट एक्सपोजर बॉडी के साथ बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। सो पेरेंट्स, इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस, डू लेट मी नो। थैंक यू।